नदीम साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। सियासत को लेकर के कितना जागरूक किया आपने लोगों को? देखिए, जागरूक होना किसी भी मुल्क के हर बाशिंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अच्छी तरह से जागेंगे नहीं, तो उनकी प्रॉब्लम कोई सोल्व नहीं कर पाएगा। कोई लोग सो रहा हो, उसके लिए आप कितने भी अच्छे-अच्छे प्रोग्राम बनाएँ, उनके लिए प्लानिंग करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग सोया और मरा बराबर, हमने सुना है, कोई जो सोता है और वो मरा बराबर है। तो किसी भी अच्छी चीज़ को करने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का सबसे पहला काम है जगाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। और आपने करी सियासत की बात, तो आपको मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान में जितनी वोटिंग परसेंटेज है, वो मैं तकरीबन मान कर चलता हूँ, जो जवान 18 साल से ऊपर के लोग इनके वोट आते हैं, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, तो अगर आप मतलब मोटा मोटा मान के चलो 50% भी लगा के चलते, चूँकि 50 से कम होती है, 40% की एवरेज आती है। 40% लोग वोट देते हैं, यानी जिनको राइट है वोट देने का। 60% के तो अभी वोट ही नहीं है। 40% वोट देते हैं, उसके अंदर डिफरेंट अलग अलग किस्म के नज़रियात, पार्टियाँ बढ़ जाती हैं। तो वो जब 40% का जब वोटिंग होता है, तो वो भी 50% होता है, यानी 20% रह गया। वो 20% भी बढ़ जाता है। तो अगर आप एवरेज लगाएं, जो सत्ताधारी पार्टी जो ये कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा परचम बुलंद है, अगर आप उनके क्वांटिटी करें उनके वोटों की, तो 10% भी लोग नहीं आएंगे टोटल आबादी के। तो लोग सोए हुए हैं ये बिल्कुल। और आम जनता शिकवे शिकायत बहुत करती है, बहुत ज़्यादा शिकायत, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन भाई क्यों हो गया, आप उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है बहुत। तो मैं सबसे बड़ा रीज़न ये मानता हूँ कि जो भी हमारे मुल्क के हालात हैं, पब्लिक जागरूक नहीं है, सो रही है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। जनरल इंसान है, सुबह सो कर उठना है, या तो खेत में जाना है, या कारखाने जाना है, या नौकरी करनी है, शाम को आगे बच्चे पालने हैं, 30-40 साल इसमें गुजारने हैं। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है उनको इसी से कोई मतलब नहीं है। नेताओं को गाली बकते हैं, बुरा भला कहते हैं, फिर भी वोट डाल जाते हैं। अभी एक बात मेरे जहन में आ गई, वैसे टॉपिक से अलग है, लेकिन मैं कह दूं, अक्सर जब आप जाएंगे लोगों से इंटरव्यू लेने कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो अक्सर ज़्यादातर आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी को भी पसंद नहीं करते। हम उनसे ये कहते हैं जब उनको जागरूक, भाई आप किसी को पसंद नहीं कर रहे, तो फिर आप वोट क्यों दिया? तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, जिसको ये हमारी समाज खराब बन जाती है, ये समाज के तो लोग हैं ना, किसी भी पार्टी के हों, तो ये बुरी लोग आ कहाँ से जाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बुरी सरकार वहाँ से आती है जहाँ से आप लोग वोट दे नहीं देते। किस तरह से नहीं देते? ऑप्शन होते हैं आपके पास ईवीएम मशीन है या जो भी बैलेट पेपर है, मोटी मोटी 2 3 5 4 पार्टियाँ हमारे पूरे हिंदुस्तान के लेवल में है। ज़्यादातर 2 पार्टियाँ होती हैं, एक सत्ताधारी और एक होती है हमारी विपक्ष। 2 पार्टी में नाम किसी का नहीं खोलता, मैं सपोर्ट भी नहीं करता किसी को, मैं एक बात कर रहा हूँ। अक्सर 2 पार्टियाँ होती हैं, एक सत्ताधारी और एक विपक्ष। जब वो सत्ताधारी पार्टी होती है, जब इलेक्शन आते हैं, तो वो अपने काम गिनवाता है झूठ सच बोल के। और आजकल तो इश्तेहारबाजी इतनी हो गई है, लोगों को पता नहीं चलता सही क्या गलत क्या है। छोटे पोस्टर लगा के एडवर्टाइज का ज़माना चल रहा है। और जो पार्टी विपक्ष होती है उसका काम क्या, सिर्फ नुक्ताचीनी करना, उन्हें कोई काम नहीं है, वो कोई काम आगे बनने नहीं देते। तो मैं इसको राजनीति नहीं समझता, बल्कि जैसा भी हमारे शबीर साहब ने भी कहा कि यह कारोबार बन गया है। अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, अपने अपने टूल यूज़ कर रहे हैं। तो बात ये चल रही थी कि लोग आते कहाँ से, ये गंदे नेता नहीं, गंदी सरकारें कैसे आ जाती हैं। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि आप पहले सोचें, किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले ये सोचें ये आदमी है कौन, इसकी विचारधारा क्या है। किसी धर्म को सामने रख के वोट मत दें। अगर आप धर्म को सामने रख के वोट देंगे, तो फिर वो धर्म की बातें करेगा, और वो धर्म से कोई कंट्री चल नहीं सकती, आप समझ सकते हो। कोई भी देश सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको मानते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। और आप उसको छोड़ते चले जाएंगे, हल्के हल्के एक टाइम आप नास्तिक हो जाएंगे। तो धर्म कभी स्टेबल नहीं हो नहीं सकता, इसकी हमेशा मेहनत होती है। धर्म के नाम पे कभी कोई कंट्री चल नहीं सकती। और धर्म आप अपने ज़ात में ला सकते हैं, अपने अंदर लाएं। दो धर्म को देख के वोट ना दें, बिल्कुल भी अपनी जात पात को रख के वोट ना दें। अगर आप जात पात को सामने लाएंगे, तो लाजमी बात है फिर वो किसी की देखी करेगा, अनदेखी करेगा, किसी जात का आदमी को उसको दिखेगा। तीसरी बात, कुछ लोग रिश्तेदारी को ले आते हैं, हमारी जानने वाला है, कुनबे वाला है। तो देश बहुत बड़ा है, इसको धर्म जाति जात पात से ऊपर उठ के आपको वोट देना पड़ेगा। वोट नहीं करेगी, अपनी मर्जी के लोग नहीं चुनेगी, तो ख़राब लोग अपना आप आ जाएंगे, इन्हें ज़रूरत नहीं लाने की। तो जब हम लोग वोटिंग पे जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कुछ महीने पहले, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होते। हम उनसे कहते हैं भाई आप वोट दीजिए, किसी अच्छे इंसान को दीजिए। जब हम सारी बातें बताते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दें किसको, जानने वाले को दें, मज़हब के नाम पे दें, ज़ात बिरादरी के नाम पे दें।
तो वो फिर कुछ लोग ये भी कहना होता है जनाब उसमें तो ऑप्शन होते हैं, एक सत्ताधारी पार्टी होती है, दूसरी पार्टी विपक्ष की होती है, एक क्षेत्रीय पार्टी होती है, एक आधी और कोई खड़ी हो जाती है जात पात पे। तो मोटी मोटी 4 पार्टियाँ होती हैं, 2-4 ऐसे भी खड़े हो जाते हैं। तो ऑप्शंस होते हैं उनके पास ABCD, मैं सिर्फ 4 की बात बताता हूँ। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। अब जो एक मतलब वोटर है वो खड़ा हुआ, मैं किसको वोट डालूँ, वोट डालने से पहले उसको पता नहीं चलता देना किसका। तो उसके बाद ऑप्शन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। वो किसी नेता को अच्छा नहीं मानता, ये तो आप भी समझ सकते हैं। किसी पब्लिक से इंटरव्यू ले लीजिए, 100 के 100% कहेंगे नेता अच्छा नहीं होता। तो जब नेता अच्छा नहीं होता तो आप उसको चुनिए ना, उसको अवॉइड कीजिए। तो 4 ऑप्शन बताता हूँ मैं, एक इलेक्शन हो रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। एक फॉर एग्जांपल A ऑप्शन जो है उसका वो है किसी सांप का, जो स्नेक होता सांप। ऑप्शन A सांप। ऑप्शन B कन खजूरा, 2 साइड डंक होते हैं ना, कन खजूरा। तीसरा हो गया कुत्ता, और चौथा रख दिया उन्होंने और कोई सा जानवर, मिसाल के तौर पे कुछ भी रख दिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन रख दिए, कन खजूरा, बिच्छू, सांप और XYZ। अब उनसे ऑप्शन दे दिया आप किससे कटवाना पसंद करेंगे। आप इलेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं आप अपने आप को तकलीफ देने के लिए किसको पसंद करेंगे, कन खजूरे को, सांप को, बिच्छू को या शेर को। तो ऑप्शन 4 है, चारों में मारेंगे। तो किसी एक को दबाना ही दबाना है, ये सोच छोड़नी पड़ेगी हमें। ये बहुत गलत सोच है। हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक बात बताई है, अगर आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को यह जवाब देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि भाई किसी एक को तो देना ही है ना, हम किसको दें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको चारों ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है, आपको सांप भी पसंद नहीं है, आपको बिच्छू पसंद नहीं है, आपको कन खजूरा पसंद नहीं है, आपको सांप भी पसंद नहीं है, तो सबसे नीचे जो होती है EVM मशीन में जाके देखेंगे, नीचे लिखा होता है नोटा, NOTA, यानी नन अबाउट द, इसमें से कोई भी आदमी पसंद नहीं है। अगर इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप सबसे नीचे वाला बटन दबा दीजिए, आपका वोट जाएगा, गिनती होगा कि आपने वोट दिया है, खराब नहीं गया, और आपका वोट गया। और यह गया कि आपको इन चारों में से कोई भी पसंद नहीं है। बाहर मुल्कों में बहुत लोग यूज़ करते हैं। और सिर्फ यही बात नहीं कि आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है इसीलिए आप नोटा दबा रहे हैं। अगर आपको इलेक्शन कमीशन का चुनाव का तरीका है आपको वो पसंद नहीं है, आप EVM का को अवॉइड करना चाहते हैं, आपको उनका तरीका पसंद नहीं है, या किसी चीज़ से खफा है चुनाव को लेके, तो आप अपनी नाराज़गी नोटा का बटन दबा के बंद कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे, 87,000 लोगों ने, अभी NCT का इलेक्शन हुआ था हमारे दिल्ली में, उसमें हमने काउंट किया था 87,000 लोगों ने नोटा का बटन यूज़ किया है। आम पब्लिक को नहीं पता, तो वो यही कहते हैं कि हम उसको देंगे जो जीतेगा, वरना हमारा वोट बेकार जाएगा। अरे एक वोट बेकार जाएगा, जाने दो भाई, किसी गलत आदमी को चूज करके मत लाओ, आपका वोट बेकार नहीं है, आप नोटा दबाइए। अगर आपको वोट पसंद नहीं आ रहा कोई भी पार्टी या कोई भी तरीका इलेक्शन का, आप नोटा दबाइए और घरों से निकलिए, 100% वोट ही दीजिए। और एक लिमिट के बाद अगर नोटा ज़्यादा हो जाता है, नोटा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्शन रद्द होता है, ये कानून में लिखा हुआ है। आप ही के विचार मिलते जुलते हैं सत्यदेव चौधरी साहब से। एक सत्यदेव चौधरी साहब हैं जो सत्य बहुमत पार्टी लेकर आ रहे हैं, वो भी इसी गौर व फिक्र पर जो है लोगों के बीच में आ रहे हैं। पिछले 9 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं, और जो जमहूरियत है, बहुमत की परिभाषा जानने के लिए और लोगों को समझाने के लिए वो लोगों के बीच में आ रहे हैं लगातार। इस बार वो इस लोकसभा सीट से जो है कैंडिडेट भी है, ताकि वो लोगों के बीच में जा सके। तो अगर कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी पार्टी सामने आती है आपके, क्या आप उसको समर्थन करोगे अगर आपके विचार और उनके विचार आपस में मिलते हैं? देखिए, आपने विचारधारा की बात की, तो जितनी भी पार्टी जब शुरू होती हैं सबकी विचारधारा अच्छी होती हैं, अच्छी विचारधारा बताते हैं, और वो अपना बाकायदा पम्फलेट भी देते हैं, और वो होती भी हैं। विचारधारा जब कोई भी पार्टी बनती है तो वो सब समाज का आईना होती है, और तमाम समाज में जो अभी जैसे आपने कहा कि लोगों का कहना होता है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ, लेकिन वो ऑप्शन दे रहे हैं, इसीलिए एक ऑप्शन के तौर पर ही वो आ रहे हैं कि अगर कोई किसी को नहीं चुनता तो वो हमें चुने, हम इस राजनीतिक जो है व्यवस्था में बदलाव लेकर आएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं जी आप इन सबको छोड़ दो, सत्ताधारी को छोड़ो, विपक्ष भी 50 साल 70 साल से काम कर रही है, ये भी तो बुराई करके अब आप हम पे भरोसा कर लो, हम ये सारी परेशानियां दूर कर देंगे। इस तरह के वो लोग बताते हैं, और हम इसमें कह नहीं समझ नहीं सकते, हो सकता है वो कर भी थे, क्योंकि हर पार्टी शुरू में अच्छी होती है। लेकिन मैं पार्टी की प्रॉब्लम्स भी आपको बताता हूँ। जब कोई सियासी पार्टी छोटी होती है पहले,
तो वो पहले सबकी मानती, मतलब सब उसकी मानते हैं। जब उसका कार बढ़ता है, वो नेशनल लेवल पर जब आ जाती है, उसकी गिनती बढ़ जाती है, उसके एमएलएस बढ़ जाते हैं, उसके एमपी बढ़ जाते हैं, तो वो सबका ध्यान रखना पड़ता है। उसके जानने वाले, उसके यार दोस्त, उसके मित्र, उसके फाइनेंसर, जिसकी वजह से उस पार्टी का कार बढ़ा। जब वो पार्टी बड़ी हो जाती है, उसके खर्चे भी बड़े होते हैं, उसके बहुत सारी समस्याएं भी बढ़ती हैं, तो उसको सबका सहयोग चाहिए होता है। तो सहयोग पाने के लिए वो क्या करता है, अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। हल्के हल्के वो पार्टी विचारधारा में 1% कम हुआ, 2% कम हुआ, और इसके बाद ऐसा होता है देखने में कि उसका सारी विचारधारा बिल्कुल पलट जाती है, और जनता ने जो सोच के उसको वोट दिया था, वो आने वाले 10-20 साल के बाद वो उससे बहुत दूर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भरोसा ऐसा हम कैसे कर लें। हम तो दूध के जले बैठे हुए हैं, छाछ के। अगर विचार मिलते हैं और भरोसा आपको लगता है कि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं या वो आपका भरोसा जीत सकते हैं, तो क्या समर्थन दोगे आप अपना भी और दूसरे लोगों का भी दिलाओगे? देखिए, हम समर्थन, क्या समर्थन की जब बात आती है तो हम लोगों को समर्थन हम देते नहीं। मैं अपना इन्फ्लुएंस बताऊं आपको, हम तो लोगों को अवेयर करते हैं कि आप खुद जागिए। कोई इलेक्शन एक दिन में नहीं होते हैं, 5 साल के बाद होते हैं, कभी कभी 2-4 साल में हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली 5 साल लगते हैं। मतलब आप साथ देंगे? तो अगर कोई भी अच्छा आदमी आता है, वो जीते या हारे प्रॉब्लम नहीं है, कोई पार्टी जमा खुश होती है। तो इलेक्शन से 2 महीने पहले जो पार्टी आ रही है, मैं नहीं मानता उस पर आप भरोसा करें। लेकिन जो 5 साल से आपके साथ बैठ रहा है, ये 10 साल से, जैसे आपने बताया कि वो 9-10 साल से पब्लिक के बीच में, अगर उनका काम सराहनीय है तो जनता को उनका साथ देना चाहिए, और हम भी देंगे ऐसे लोगों का जिनको हमने देख रखा हो, पहचान रखा हो, और जिन्होंने अपने देश हित के लिए काम किया हो। जो अपने देश हित को छोड़ के अपने मित्रों के लिए काम करेगा, वो इस देश को कभी भी आगे ले जा नहीं सकता। और कोई जानकारी, कोई मैसेज लोगों को राजनीति से ही जुड़ा हुआ अवेयर करने के लिए, जैसे आप करते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे भाइयों, जाग जाओ, उठ जाओ। सोते हुए कुछ नहीं होता, सिर्फ सपने देख सकते हो आप। सोता हुआ इंसान सपने देख सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके मन में शांति हो, आपके घरों में शांति हो, आपके कारोबार में शांति हो, आपके गली मोहल्ले में हर जगह मज़ा ही मज़ा आए, ज़िंदगी जीने का मज़ा आए, आप बाहर कंट्री में देखिए, वो लोग इंजॉय करते हैं लाइफ को, नौकरी को भी इंजॉय करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने को, हर चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। और हमारा देश आज ऐसा हो गया कि यहाँ पर हर आदमी सुबह से टेंशन, खाना टेंशन, पकाना टेंशन, कारोबार टेंशन, बस में सफ़र करना टेंशन। तो अगर आपको एक अच्छी कंट्री, अच्छा देश चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, और सबसे पहले करप्शन खुद को छोड़ना पड़ेगा। आप करप्शन नहीं छोड़ेंगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ता चला जाएगा, और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो सारी अच्छाइयाँ उसमें छुप जाएंगी। तो लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करना छोड़ें, अपने देश हित के लिए काम करें, अपने स्वार्थों को हटा दें। मैं नहीं समझता आज की डेट में कोई भी पार्टी, सत्ताधारी हो, विपक्ष हो या क्षेत्रीय हो, कि वो अपने स्वार्थ को ख़त्म करके जनता सेवा कर रही है। मैं आपके सामने चैलेंज दे रहा हूँ, कोई एक पार्टी आप ऐसी दिखा दो जो जनता हित के लिए काम कर रही हो। ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। सत्य बहुमत पार्टी है जो कर रही है जनता के हित के लिए काम। अगर ये जनता के लिए कर रही है, मेरी इनके बारे में इतनी मालूमात नहीं है, अगर ये पब्लिक के लिए काम कर रही है, तो इनको अपने काम को हाईलाइट करना पड़ेगा, जनता के बीच ले जाना पड़ेगा, ताकि जनता का विश्वास जीत सके। आप मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, और उनका साथ देंगे। हमारे अच्छे जितने भी जो लोग अच्छे लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, हमारी जान माल वक्त हम उनके लिए हमेशा से तैयार हैं। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो भी देश हित के लिए काम करेगा, हम खुद भी करते हैं, और करवाने के लिए उकसाती में हमारी कोई फीस नहीं है। हम तो अपनी जान माल अपना लगाते हैं, और औरों को भी उकसाते हैं अच्छे कामों के लिए। और मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा सबसे कि भाई, अल्लाह के वास्ते जाग जाओ, अपने देश के लिए जाग जाओ। ये मंदिर मस्जिद ये सब हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, ये पहले कुछ नहीं था। ये अभी जब से कितने साल से वो मजहब आया बताइए? कोई कहता 1000 साल, को 2000 साल, अरे दुनिया तो करोड़ों साल से पैदा हुई ना। दुनिया में एक ग्रंथ के हिसाब से 18,000 किस्म के मतलब इसमें स्पीसीज है दुनिया में, साइंस मानती है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी 18,000। उसमें से एक इंसान, 17,999 अदर्स हैं, उसमें एनिमल्स हैं, उसमें बर्ड्स हैं, उसमें फिशेज़ हैं। तो वो उनका कौन सा मजहब है, उनकी कौन सी राजनीति है? वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सारे अपने स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो जब जीवित हैं और तंदुरुस्त हैं, तो हम कौन हो गए? तो ये बड़ा फैसला हम सबको मिलकर लेना पड़ेगा। कुदरत से प्यार करना पड़ेगा, कुदरती चीज़ों से प्यार करना पड़ेगा। ज़िंदगी दिखावट से हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, और जो हम दिखावटी काम कर रहे हैं जो भी है, तो उनसे बचना पड़ेगा। देश से प्रेम करो, देश को आगे लेके चलो, हम सबके साथ हैं।